जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉट साइज बढ़ा दी गई है, चाहे वो निफ्टी 50 की हो, बैंक निफ्टी को हो, फिन निफ्टी की हो या फिर सेंसेक्स की हो। किन किन चीज़ों की लॉट साइज बढ़ाई गई है और कितनी इंक्रीज की गई है, कब से ये सारी चीज़ें लागू होंगी, ऑफिशियली हम आज आप सभी को दिखाने वाले हैं। कंप्लीट जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। हम आप सभी को लेके चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन है। जहाँ दोस्तों NSCindia.com यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है, जहाँ पे हमने डेटा जो ओपन करके रखा है वो मीडिया सेंटर का डेटा ओपन करके रखा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। आप एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पे थोड़ा समझाने का भी प्रयास करेंगे। पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री में लाइव लर्निंग भी आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और देखता हूँ कि ये सर्कुलर जो आया हुआ है, यहाँ पे एक अपडेट आई हुई है। वो 18 अक्टूबर की अपडेट थी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइज रिवीजन फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। कई सारे लोगों ने इससे ध्यान नहीं दिया, तो मैं सोचता हूँ कि आप सभी को बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है, अगर आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। अदरवाइज़ नहीं जुड़े हुए, फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास भी किया जाता है। व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, किसी को कोई दिक्कत आती है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। एक चीज़ बता दें, मेरे नाम पे कोई अगर कोई पैसे मांगता है, किसी प्रकार का कोई पैसा किसी को नहीं देना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलिए हम क्लिक करते हैं यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट की इक्विटीज ट्रेड और फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो चीज़ें हैं, ये मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ कि PDF में ओपन करता हूँ। न्यू टैब पे मेरी PDF ओपन हो गई और यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। 3 पेज में है, एक चीज़ देखिए यहाँ पे 3 पेज में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अभी हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में बताएंगे, इसलिए स्किप मत कीजिएगा ज़रा सा भी। अंडरलाइन इंडेक्स जो हमारे ये हैं, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस जिसे हम फिन निफ्टी जानते हैं, और मिड कैप सेलेक्ट जिसे हम निफ्टी मिड के नाम से जानते हैं। और निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है एक इंडेक्स, जिसमें बहुत कम ही लोग ट्रेड करते होंगे, लेकिन इसका भी जो है हम बताने का प्रयास करेंगे। इसका जो सिंबल है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50। ठीक है। एग्जिस्टिंग लॉट साइज, अभी तक जो लॉट साइज चल रही थी और कब तक चलेंगी, वो यहाँ पे दिखाई गई हैं कि 25 की लॉट साइज चल रही थी निफ्टी 50। पहले 50 की हुआ करती थी, लेकिन बीच में डिक्रीज कर दी गई थी, इसकी लॉट साइज 25 की हो गई थी। अब भी रिवाइज जो हुआ है मार्केट पर लॉट, वो हुआ है 75 का, यानी कि अब आपको अगर एक लॉट लेना है तो 75 क्वांटिटी आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आप 25 क्वांटिटी लेते थे, अब आपको 75 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, यानी कि सीधा 3 गुना कर दिया गया है। सीधा 3 गुना कर दिया गया है। अब आपके डाउट्स ये भी हो सकते हैं कि निफ्टी का एक लॉट खरीदने के लिए हमें 15 से 18 लाख रुपए पे करने होंगे, या फिर कई सारे लोगों ने आपको कई सारे तरीकों से बताया होगा। वो चीज़ भी आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि कितने अगर आप ऑप्शंस बायर हैं या सेलर हैं, तो कितनी क्वांटिटी के लिए आपको कितने पैसे पे करने होंगे, या फिर कितनी ट्रेड से आप कितने पैसों से आप ट्रेड कर पाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, 25 की लॉट है तो 75 की हो गई है, 3 गुना हो गया है। मतलब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, इसकी एक्सपायरी जो है वो वीकली ही रखी गई है निफ्टी 50 की, वो चीज़ हमने बताया था। एक्सपायरी इन सभी की ख़त्म की गई है। बाकी निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी की गई है, बाकी सभी की मंथली एक्सपायरी है। वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। 25 से 75 हो गया है। अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपये से ट्रेड कर पा रहे थे, तो सिंपल सी चीज़ है, एक लॉट आपकी हो जाएगी 30,000 रुपये की, क्योंकि 3 गुना हो गया है। 25 तियाँ 75। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। निफ्टी बैंक की 15 क्वांटिटी की एक लॉट साइज थी, अभी 30 की हो गई है। ठीक है। तो अगर हम 10,000 से या फिर 5,000 से एक लॉट खरीद लेते थे, तो अभी सीधा 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। समझ में आ गई चीज़ें। उसी प्रकार से यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, फिर निफ्टी अभी 25 की थी, सबसे पहले 40 की हुआ करती थी, डिक्रीज करके इसको 25 क्वांटिटी की कर दी गई। अब फिर से 65 की कर दी गई है। यानी कि अगर 25,000 रुपये का आप कोई प्रीमियम बाई करते थे, जो 25,000 रुपये में जितना आपको क्वांटिटी मिलती थी, उतनी क्वांटिटी लेने के लिए आपको 65,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए चीज़ें। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट वही 50 क्वांटिटी की हुआ करती थी, अभी 120 की हो गई है। निफ्टी नेक्स्ट की 10 की लॉट हुआ करती थी, अभी 25 की हो गई है। समझ में आ गया। तो ये लॉट साइज बढ़ा दी गई। लॉट साइज कब से अप्लाई होगा, इसका नेक्स्ट PDF देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सीधा हम 3 पे चलते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी जो एक्सपायरी डेट चल रही है, एक्सपिरेशन साइकिल जो चल रहा है, ये वीकली चल रहा है निफ्टी का। तो वीकली चला 19 दिसंबर। ठीक है, लास्ट वीकली एक्सपायरी विद एग्जिस्टिंग लॉट साइज होगा इसका 19 दिसंबर। समझ गए।
2 जनवरी फर्स्ट वीकली एक्सपायरी विद रिवाइज लॉट साइज, ये स्पष्ट रूप से लिखा है, आप जाके PDF रीड भी कर सकते हैं। इसका जो मंथली होगा वो 30 जनवरी 2025 लास्ट मंथली एक्सपायरी विद एग्जिस्टिंग लॉट साइज, समझ रहे हैं। इसी तरह मंथली इसका 27 फैब है, फर्स्ट मंथली एक्सपायरी विद रिवाइज लॉट साइज। इसी तरह से क्वार्टरली भी है, हाफ ईयरली भी। बैंक निफ्टी की भी इसी तरह से है, फिन निफ्टी की भी है, मिड कैप और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप कहेंगे तो मैं PDF भी आप सभी को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से। अब बात आती है कि ये 15 से 18 लाख रुपए क्यों चाहिए होते हैं। 15 से 18 लाख रुपए का मैटर ये है कि अभी जैसे निफ्टी 50 चल रही है 25,000 के आसपास में, अगर हम एक शेयर निफ्टी 50 का लेते हैं तो 25,000 रुपये का मिलता है, ठीक है। निफ्टी 50 25,000 रुपये की चल रही है, तो सिंपल सी चीज़ है, दो दो अगर लेंगे तो कितने की होगी, 50 की होगी। और लॉट साइज हमारी कितनी की है, लॉट साइज कितने की है, यहाँ पे देखो और कैलकुलेट करो। यहाँ पे देखिए लॉट साइज, निफ्टी 50 की लॉट साइज हो गई है 75 की, 75 की हो गई है। तो यहीं पे चीज़ों को समझ लेते हैं कि अगर 25,000 पे चल रही है और 25 की लॉट है तो हमारा कितना हो जाएगा, 25,000 पे निफ्टी 50 फॉर एग्जांपल चल रही है और 25 की लॉट है, तो हमें कितने में बाई करना होगा निफ्टी 50 को, अगर बाई कर रहे हैं तो हमें करीब 30 ये रख लेते हैं और 50 का स्क्वायर करीब 6,25,000 रुपये के आसपास देना होता था। लेकिन अभी ये हम अगर 65 से 75 से कैलकुलेट करते हैं, 25,000 पे चल रही है और 75 क्वांटिटी की एक लॉट है, तो एक लॉट मुझे मिलने वाली है करीब 18 लाख प्लस में जाएगी। ये कैलकुलेट करके रख लीजिएगा, एग्जैक्ट मुझे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 18 लाख प्लस में जाएगा। अच्छा 18 लाख क्यों जाएगा, ये 15 लाख क्यों नहीं रखा गया, 15 से 18 के बीच रख सकते थे। तो इसका सिंपल रीज़न ये है कि अगर निफ्टी मान के चलो गिर जाती है थोड़ा बहुत या फिर फ्लैक्चुएट होती है, ऊपर नीचे होती है, तो इसका जो प्रीमियम है वो 15 लाख से नीचे ना आ जाए। जैसे 20,000 पे आ गई और 20,000 पे आ गई और फिर उसके बाद में फिर से लॉट साइज जो सेबी का जो नियम है, जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग NSE को फिर से चेंज ना करना पड़े, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के ही रखा गया है। तो 15 से 18 लाख के बीच में इसीलिए रखा गया है, समझ गए चीज़ों को। इसी तरह सभी की लॉट साइज बढ़ी है, तो हमें ऑप्शन में ट्रेड करना होता है, स्ट्राइक सेलेक्ट करनी होती है, ना कि हमें सीधा निफ्टी का फ्यूचर बाई करना होता है या फिर निफ्टी की लॉट्स बाई करनी होती है। कैश में नहीं बाई करना होता, हमें ऑप्शंस में बाई करना होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सी चीज़ है, जो स्ट्राइक प्राइस हमारे जिस प्राइस बैंड के प्राइस के अकॉर्डिंग आती होगी, उस प्राइस के अकॉर्डिंग हम 5,000 रुपये की खरीदते थे अभी 25 की लॉट साइज, तो सीधा 15 की हो जाएगी। इस तरह से हमारा प्रीमियम मतलब जो पैसा है वो बढ़ेगा। और भी चीज़ें अगर आपके समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, मैं कमेंट में आपके डाउट सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।